हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इन्होंने वैकेंसी रिलीज किया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। ये नोटिफिकेशन है जो अब आज ही आया है उनके वेबसाइट पर। आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इनकी जो अकाउंट फॉर्म फिलअप की जो डेट है, ये 7 फेब 2024 से ओपन होगी और 25 फेब 2024 तक ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन की डेट है मार्च एंड अप्रैल में, टेंटेटिव है। जब ये मतलब शेड्यूलिंग को मिल जाएगा, ये फिलअप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, क्रेडिट ऑफिसर, जो कि स्केल 1 की पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर को बोलते हैं। यहाँ पर 1000 पोस्ट दिए हैं। यहाँ पर ये फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन इनके लिए स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है। इन्होंने नोटिफिकेशन मेंशन किया उसके लिए है। स्केल 2 में फॉरेक्स एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए है, मैनेजर का पोस्ट होता है इसमें। फॉरेक्स में 15 पोस्ट है और साइबर सिक्योरिटी में 5 पोस्ट है। स्केल 3 सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, इसमें इन्होंने 5 पोस्ट बताया है। और टोटल जो पोस्ट है आपका 1025 यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अब ये जो है आपका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, जिसका जिस कैटेगरी में है आप देख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। यहाँ पर जो स्केल 1 की जो पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर के लिए, इसमें मिनिमम एज जो है 21 ईयर है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। अगर आपने सीए किया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आईसीडब्ल्यूए से किया हुआ डिग्री आपके पास है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम एमबीए है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में है या फिर फाइनेंस में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से हैं और आपके मार्क्स 60% है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने सीएफए किया हुआ है, सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ओके, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। अगर आपने बैंक में वर्क किया है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, इस पोस्ट को जिनके पास ये क्वालिफिकेशन फिट बैठ रही है, तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक वाले अप्लाई मैक्सिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है फॉरेक्स, स्केल 2 फॉरेक्स के लिए है। ओके, इसमें जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, आपका फुल टाइम एनबीए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट या फाइनेंस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से। ओके फ्रेंड, सर्टिफिकेशन इसमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास आईआईबीएफ या एनआईबीएम या फेडाई से फॉरेक्स के फील्ड में सर्टिफिकेट है, तो प्रेफरेंस दिया जा सकता है। मिनिमम जो 2 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए आपको फॉरेक्स के फील्ड में। ओके, अगर आपने एज अ फॉरेक्स ऑफिसर बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वर्क किया है, तो भी आ, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम 2 इयर्स इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, स्केल 2 की जो पोस्ट है, इसमें मिनिमम एज जो है 25 ईयर है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है बी बीटेक आपका होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका स्ट्रीम होना चाहिए। या फिर आपने फुल टाइम एमसीए किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस से, तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए 60% होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन आपका मैंडेटरी है, इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। टोटल 11 सर्टिफिकेट है, टोटल 11 सर्टिफिकेट में से आपका कोई एक होना चाहिए। सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क एसोसिएट सीसी एनए सिक्योरिटी होना चाहिए। चेक पॉइंट सर्टिफिकेट, चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होना चाहिए। पैलो आल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर होना चाहिए। जूनिपर नेटवर्क सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होना चाहिए सर्टिफिकेट। या फिर सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल में होना चाहिए। सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर होना चाहिए। जीआईएस सिक्योरिटी एसेंशियल होना चाहिए। ये यहाँ पर टोटल आपका दिया हुआ है 11 सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो है आपका
सर्टिफिकेशन शुड बी इशूड बाय रेस्पेक्टिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा होना चाहिए। ओके फ्रेंड, क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है, 2 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी के फील्ड में। हाँ, और आपके पास साइबर सिक्योरिटी, लार्ज डेटा या फिर एसओसी, सीसॉस हैंडलिंग में होना चाहिए। सेम पैरामीटर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी डिवाइस सच एज फायरवॉल, एनआईपीएस, ये जो आपका सर्टिफिकेशन है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सभी फील्ड में। टेक्निकल टर्म है फ्रेंड। सिमिलरली सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी के लिए जो पोस्ट है स्केल 3 का जो है, इसमें मिनिमम एज है 27 इयर्स, मैक्सिमम 38 इयर्स है। इसमें जो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको आईटी के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। यहाँ पर डिटेल मेंशन है, आप सिमिलरली स्केल 2 जैसा ही है, इसमें भी 11 सर्टिफिकेशन है और इसमें से आपको एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने एमबीए या फिर पीजीडीएम किया हुआ है तो मिनिमम 2 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए उस कोर्स का। जो आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा, ये लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप का डेट होगा, यानी 25 फेब 2024 तक आपका जो 2 ईयर एंड 4 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए रेस्पेक्टिव स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए। यहाँ पर जो है क्रेडिट ऑफिसर के लिए है, इनका जो रोल होगा क्रेडिट वर्टिकल, कॉर्पोरेट ब्रांचेज या ट्रेड, यानी आपके जो मेजर मेजर सिटीज हैं वहीं पर होंगे। रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी। फॉरेक्स जो होंगी, फॉरेक्स लिमिटेड सिटी में ही होती है ब्रांचेज, वहां पर आपको दिया जा सकता है। ऑथराइज डीलर ब्रांचेज में दिया जाता है, बैक ऑफिस ऑफिस में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में दिया जा सकता है। अब जो साइबर सिक्योरिटी के लिए है, इनका जो वर्क रहेगा शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगा, नाइट शिफ्ट में भी इनको वर्क करना पड़ सकता है क्योंकि 24/7 बैंक की जो डिजिटल बैंकिंग ब्रांचेज है और सिक्योरिटी के लिए मॉनिटर करना होता है। और यहाँ पे मैंडेटरी दिया है, इसमें इनको एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड होना चाहिए। ओके, और डिजायरेबल है आपका ये आपका 2 पॉइंट डिजायरेबल है और 3 पॉइंट्स जो है आपका मैंडेटरी है। एक एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार ही है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, पीडब्ल्यूबी एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका 10 इयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स है एंड पर्सन अफेक्टेड बाय द 1984 एक्ट के लिए 5 इयर्स है। नेक्स्ट आपको फॉर्म की क्या प्रोसेस है, बॉन्ड क्या है, उसके बारे में डायरेक्ट उस पेज पर मैं ले जा रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर 2 टाइप के पेपर हैं। पेपर 1 जो है रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट, ये सबके लिए कॉमन होंगे। और पेपर 2 जो है प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज 15 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट जो है आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स होंगे। और टाइम जो है आपका 120 मिनट ही रहेगा। एक्यूमुलेटिव है टाइमिंग, कोई सेक्शन टाइमिंग नहीं है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड रिटन मार्क्स आपको सिलेक्शन प्रोसीजर किया सिलेक्शन होगा। यहाँ पर इंटरव्यू में आपको मिनिमम जो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी हैं उनके लिए 50 में से 25 मार्क्स कंपल्सरी है। वहीं पर एससी एसटी के लिए 22.5 मार्क्स चाहिए, यानी 45% एस सी एस टी के लिए चाहिए और 50% मार्क्स चाहिए आपको अदर कैंडिडेट के लिए। एग्जाम सेंटर्स है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कंपेरेटिवली यहाँ एवरी स्टेट में प्रोवाइड किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक में। यहाँ पर बॉन्ड जो है फ्रेंड, बॉन्ड स्पेशल आपको नोट डाउन करने से, बॉन्ड इस पोस्ट के लिए है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फी है एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 50 रुपी प्लस जीएसटी है, यानी 59 रुपी है। एंड अदर कैटेगरी के लिए 1180 यानी 1000 प्लस जीएसटी इसके लिए है। आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 फेब से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये प्रोसीजर है, आप जाकर देख सकते हैं उस साइट पर। यहाँ जो मेजर चीज है बॉन्ड,
यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड है स्केल 1 के लिए 1 लाख रुपए की बॉन्ड है, 3 इयर्स का बॉन्ड पीरियड है। स्केल 2 के लिए भी 2 लाख का बॉन्ड है और 3 इयर्स का बॉन्ड पीरियड है। स्केल 3 का जो है बॉन्ड अमाउंट 3 लाख रुपए है और 5 इयर्स का बॉन्ड पीरियड है। यानी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको ये बॉन्ड अमाउंट और या फिर बॉन्ड पीरियड कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो सिविल हिस्ट्री है वो 680 से एबव होनी चाहिए बैंक ज्वाइन करने से पहले। अगर आपका कोई डिफॉल्ट है या फिर तो उसको आप एनओसी देकर आप क्लियर कर सकते हैं, आप इम्प्रूव करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है इस फील्ड में, इस नोटिफिकेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।